राजनीतिक खींचातानी के बीच पिछले 2.5 सालों से नगर निगम आए दिन अपने नए घपले घोटाले, अनियमितता, कमीशनखोरी के लिए सुर्खियों में छाई रहती हैं। नगर निगम में निगम आयुक्त सचिव द्वारा अनुमानित बजट 338 करोड़ की फाइल महापौर रानी अग्रवाल और उनकी एमआईसी के पास भेजी गई। एमआईसी द्वारा भेजी गई अनुमानित बजट 338 करोड़ पर विचार विमर्श कर फाइल सचिव के पास भेजते हुए नगर निगम परिषद की बैठक में भेजने को निर्देशित किया। उसके बाद नगर निगम अध्यक्ष ने 27 मार्च को परिषद की बैठक बुलाई, लेकिन पार्षदों के शोर शराबे हंगामे की वजह से 27 की बैठक स्थगित कर आज 1 अप्रैल को नियत की गई। आज फिर 2-4 पार्षदों की आपत्ति के बाद दूसरी बार बैठक कैंसिल की गई। अब आगामी बैठक 4 अप्रैल को होगी। दूसरी बार बजट जैसे महत्वपूर्ण बैठक को कैंसिल किए जाने पर महापौर रानी अग्रवाल काफी जमकर अध्यक्ष देवेश पांडे पर भड़क उठी और मीडिया से कहा कि अध्यक्ष सत्ता के नशे में मनमानी पर उतारू है। बगैर किसी वजह के बैठक स्थगित कर देना सीधा राजनीति करना है। आयुक्त के मुख्यालय में नहीं होने पर अन्य जिम्मेदार अधिकारी मौजूद थे, लेकिन बहाना बनाकर जनता के विकास के लिए बजट मीटिंग को बार-बार रद्द करना पूरे तरीके से गलत है और जनता के साथ धोखेबाजी भी। जो भी अधिकारी अनियमितता घपले घोटाले में शामिल रहेंगे, उनके लिए मैं और मेरे एमआईसी एक बार नहीं बार-बार पत्र लिखेंगी। जनता को धोखा नहीं दे सकते। महापौर के आरोपों का जवाब देते हुए नगर निगम अध्यक्ष ने कहा कि पार्षदों की मांग पर बैठक स्थगित की गई क्योंकि आयुक्त बाहर है। बहरहाल बड़ा सवाल यही उठता है कि यदि आयुक्त डीके शर्मा को बाहर ही जाना था तो 1 अप्रैल को मीटिंग क्यों बुलाई गई? कहीं न कहीं राजनीतिक टकरार खुले कर नजर आ रही है। किसी अधिकारी कर्मचारी से दिक्कत है, उनको अपने चैम्बर में बुला ले, बैठा करके बात कर ले, समस्या का निदान करें। सिंगरौली के जनता के पैसे से हम सब जो है यहाँ बैठे हैं, उनके पैसे से बैठ करके आज हम चर्चा कर रहे हैं। हम उनके हित की चर्चा नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जो माननीय महापौर जी के द्वारा एमआईसी में पास किया जाता है वो सारे एजेंडे देख लिया जाए। सारे एजेंडे में सत्यम मिश्रा को फांसी लगा दिया जाए। अरे फांसी आपको लगाने का अधिकार नहीं है। बीएससी से आए हैं, नियुक्त होकर के पढ़ लिख करके आए हैं। हमारे सीधी सिंगरौली जिले के युवा नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करके योग्यता के आधार पर आपके जो है नगर निगम में सर्विस कर रहे हैं। जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैंने आयुक्त महोदय की बात की। अगर दे पाएंगे तो अगर ये सक्षम है, माननीय महापौर जी सक्षम है, माननीय एमआईसी सदस्य सक्षम है, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। मेरे आरोप सुन लीजिए। ये प्रथम दृष्टया बजट की शुरुआत ही गलत होती है। बजट तैयार कौन करता है? जहां तक मैं समझता हूं, जो अधिनियम हमारा कहता है, बजट को तैयार माननीय आयुक्त के द्वारा किया जाता है। मैं आपको माननीय मंत्री जी आपको समझा दूं, आप एक्ट की भाषा समझ रहे हैं। माननीय मंत्री जी एक्ट की भाषा समझिए आप। आज फिर एक बार परिषद की बैठक स्थगित हुई। क्या वजह रही है कि बजट जैसे महत्वपूर्ण बैठक बार बार स्थगित हो रही है? मेरा मानना है कि जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रकार से वे जनता को और हमारे सभी सम्मानित पार्षदों को, अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। जब स्थगित करके, पहली बार भी उन्होंने स्थगित करके आज की डेट दी थी, कि जब उनको मालूम था कि कमिश्नर साहब नहीं हैं और वो हमसे संतुष्ट नहीं हैं, तो उनको बैठक जब कमिश्नर साहब रहते तब रखते। इनका मतलब ये है कि आज उन्होंने हमारे सभी एमआईसी के सदस्यों का, सभी सम्मानित पार्षदों का, सभी अधिकारियों का आज समय खराब किया है और महत्वपूर्ण विषय थे, लेकिन लेखा शाखा से संबंधित वहाँ पे अधिकारी भी थे,
सभी थे, पर अगर प्रभार में उनको आरओ साहब को उनको जानकारी थी कि अगर बैठाया गया है तो सारी चीज़ें होती, लेकिन वे पहले से प्लान बनाकर आते हैं और एक प्रकार से जो परिषद एक सदन कहते हैं कि एक मंदिर होता है, ठीक है ना, और उसमें निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक राजनीति का अखाड़ा बना दिया है परिषद को, है एक उनको हंसी का पात्र बना दिया गया है कि जब मन चाहे वो स्थगित कर देते हैं और जब मन चाहे वो बुला लेते हैं। आज परिषद में जो बड़ी बात आई कि आपकी एमआईसी पे आरोप लगाया गया कि एक किसी न किसी अधिकारी को ट्रांसफर या उनके खिलाफ कोई न कोई एजेंडा पास कर दिया जाता है, उसमें कोई साइन नहीं रहता है, क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब एमआईसी होती है उसमें जनता से जुड़े मुद्दे, विकास के मुद्दे उसमें आते हैं, और जो एमआईसी में जो एजेंडा आता है वो एमआईसी सचिव और कमिश्नर के तहत आता है एजेंडा। और ये मेरे पास निर्णय है, आप देख सकते हैं जो एमआईसी का हमारा निर्णय जो बजट को लेकर भी था और जो अन्य भी इसमें एजेंडे हैं जो परिषद में अभी आया मतलब आ चुका है। इसमें देखिए ये महापौर का यहाँ पे साइन है, आप देख सकते हैं, और इसमें जो एमआईसी सचिव लिखा है इसमें एमआईसी सचिव के भी साइन होते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि अध्यक्ष महोदय सिर्फ परिषद को एक राजनीति के तौर पे चला रहे हैं कि ना कि उसमें कोई विकास के काम को लेकर आज चला रहे हैं। तो आज देखने को पूरा यही मिला कि वो ये राजनीति कर रहे हैं परिषद में, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें साइन है, क्योंकि कोई भी एजेंडा अगर एमआईसी में पारित होता है तो आयुक्त महोदय के कहने से और एमआईसी सचिव का साइन लगता है, तभी एजेंडा आता है, तब हमारे एमआईसी के जितने भी सदस्य हैं और सब हम लोग निर्णय करके और जो एमआईसी से अनुमोदित होते हैं वो परिषद। महापौर जी, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर ये भी लगा कि इस बार का जो अनुमानित बजट है उसमें काफ़ी कुछ कमी की गई है, क्या वजह है, इस पे क्या कहें? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि आपको जो पिछले जो भी बजट चलते आ रहे हैं नगर निगम में, वो सिर्फ भ्रमित करने के लिए, जनता को ठगने के लिए, जनता को भ्रमित करने का वो बजट जो होता है अनुमानित बजट बनाया जाता था। जब हमारी आय मान लीजिए 100 करोड़ है तो हम उसको 300 करोड़ कैसे दिखा सकते हैं? आप 10% जो नगर निगम एक्ट में है कि 10% में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप जब अपनी आय नगर निगम में इतनी हो नहीं रही है, हमारी अनुमानित आय 100 करोड़ के लगभग हो रही है, और इस एजेंडे में तो जो लेखा शाखा अधिकारी ने ये बजट बनाया है उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा 200 करोड़ तक का आय व्यय का दिखाया गया है। तो जितनी हमारी आय होगी उसके आसपास 10% के आसपास ही ना एजेंडा हमारे जो लेखा शाखा के अधिकारी हैं, माननीय आयुक्त हैं, उन्होंने बनाकर एमआईसी में प्रस्तुत किया। आज की बैठक में जो भी कुछ हुआ उसकी कहीं शिकायत भी करेंगे आप? बिल्कुल, अगर होगा तो बिल्कुल ऊपर तक पहुंची जाएगी, क्योंकि परिषद कोई और जितने आप को शायद पता होगा कि जब परिषद की बैठक हुई थी तो उसमें वार्ड नंबर 32 के 38 लाख का घोटाले की बात आई थी, और परिषद में ही पूरे माननीय पार्षदों ने, माननीय अध्यक्ष ने सबको वहां से उनके प्रभार से मुक्त किया था, लेकिन परिषद का ही नियम का उन्होंने पालन नहीं किया, उनको बहाल कर दिया गया। और उसी को लेके चर्चा हो रही है कि अगर माननीय अध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि जो यहाँ पर नगर निगम में अगर वो चाह रहे हैं कि ऐसे ही चलता रहे और जनता के ठगी का काम चलता रहे, तो शायद उन्होंने ये प्रश्न लगवाया था। मैडम ये बताइए, हमारा नहीं है, अधिकारियों का साइन करना ये उनका काम है, एजेंडा बनाना उनका काम है। अगर कोई रोड नाली का एस्टिमेट बनता है तो ये क्या नाम से सब इंजीनियर एसडीओ बनाते हैं। अगर बजट का कोई अगर बजट बन रहा है तो उसमें लेखा शाखा के अधिकारी संबंधित रहते हैं और उसमें सभी माननीय आयुक्त रहते हैं, और जब भी एमआईसी की बैठक होती है तो उसमें पूरे अधिकारी रहते हैं, तभी कोई निर्णय पास होता है। कोई निर्णय पास नहीं होता है, वहाँ पर सभी अधिकारी तभी रहते हैं। ओके, थैंक यू। देखिए, मैं
जो नगर निगम की एक्ट के अधिनियम 1956 की धारा है, मैं उसके तहत नगर निगम में जितने भी चाहे एजेंडे से संबंधित हो चाहे विकास से संबंधित हो, मैं उसका पालन कर रही हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि जनता ने मुझे कुर्सी दिया है, ना कि जनता को भ्रमित करने के लिए और ना राजनीति करने के लिए, और जनता के जितने विकास के मुद्दे होंगे वो ऐसे ही रहे। इसमें तो जनता। अध्यक्ष जी, बड़ा आरोप है कि परिषद की बैठक लगातार कैंसिल हो रही है। इससे जो है जहां माननीय पार्षद जी लोग परेशान हो रहे हैं, वहां आम जनता का भी काम, बजट जैसी महत्वपूर्ण बैठक स्थगित हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, 27 तारीख को परिषद की बैठक थी, जिसमें 27 तारीख को सम्मानित पार्षदों द्वारा ये रखा गया कि 1 तारीख की बैठक, उनके प्रश्नोत्तर हुए, बहुत सारी नाराजगियाँ थी, इस सर्वसम्मत से उनके द्वारा 1 तारीख को परिषद की बैठक के लिए, चूँकि बीच में छुट्टियाँ थी, 1 तारीख को जब आज परिषद की बैठक हुई तो आयुक्त महोदय किसी काम से हाई कोर्ट गए हुए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति और कोई अधिकारी, सम्मानित पार्षदों ने कहा कि कोई अधिकारी ऐसे नहीं है कि जिनसे हम अपना बात कर सके, और बजट जैसे मुद्दों में उनका था कि बजट जो 337 करोड़ का पिछला था, आज 200 करोड़ क्यों हो गए। इसमें एक तो विसंगति रही, और जवाब देने के लिए कोई उस तरह का वहाँ पर उनका पार्षदों का कहना था कि कोई आयुक्त महोदय नहीं है, तो सम्मानित पार्षदों द्वारा आम सहमति से इसको उनके द्वारा रखा। क्या माना जाए, दूसरी बार हंगामे की भेंट चढ़ी आपकी परिषद की बैठक आज? देखिए, परिषद पार्षदों की होती है, पार्षदों की जो राय होती है उसमें हम लोगों को चूँकि आयुक्त महोदय की अनुपस्थिति में पार्षदों की आम राय रही। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी रिटायर हो गए, कोई इस तरह के अधिकारी वहाँ नहीं थे परिषद की बैठक में। ये पार्षदों की नाराजगी थी कि हम किससे अपना जवाब सवाल करेंगे, किससे बात करेंगे, और बजट में चूँकि बजट जो उनको एजेंडा दिया गया उसमें किसी अधिकारी का सिग्नेचर नहीं था, जो बजट पुस्तिका सभी पार्षदों को दी गई। तो ये पार्षदों का कहना था कि यह जो हमको कॉपी एजेंडा मिली है वह बिना दस्तखत की मिली है, तो हम आयुक्त महोदय से ही चर्चा करके, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे। तो आयुक्त महोदय, अध्यक्ष जी, महापौर जी का सीधा आरोप है कि जो भी MIC के पास आया बजट, उसमें तो पूरे साइन है वहाँ से आया, आयुक्त महोदय के यहाँ से। हमने तो बनाया नहीं ना, हमारी MIC ने बनाया, तो फिर उसमें कहाँ से गलत कहा जा रहा है? देखिए, क्या है कि सभी जो हमारे सम्मानित पार्षद हैं वो अपनी कॉपी को उन्होंने दिखाया कि हमको जो एजेंडा मिला है उसमें किसी के सिग्नेचर नहीं है, और पार्षदों का ये सभी का तर्क था एक स्वर में कि ये जो भी जो बैठक हुई है, हम लोग अपनी बात को किससे रखेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे नहीं है, ना हमारे आयुक्त हैं, और आयुक्त महोदय से हम जवाब चाहते हैं, आयुक्त महोदय से बात करना चाहते हैं इस विषय में, और बजट जैसे मुद्दों पर, और आम जो हमारे एजेंडे हैं जो सब चीज़ों में। तो आयुक्त महोदय का अधिकारी द्वारा बताया गया कि वह 4 तारीख को यहाँ पर रहेंगे, चूँकि कल उनका पेशी है, और कल पेशी करके और वह 3 तारीख को यहाँ वापस आएंगे। तो सभी सम्मानित पार्षदों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसको 4 तारीख को किया जाए, जिसमें सर्वसम्मत से यह निर्णय हुआ। महापौर मैडम का आरोप है कि आप बैठक को लेकर राजनीतिकरण करते हैं। देखिए, बैठक के लिए महापौर क्या बयान कर रही हैं वो तो हम नहीं जानते हैं, हमने सुना नहीं है, लेकिन सभी सम्मानित पार्षदों द्वारा, आप लोग भी वहाँ पर रहे हैं, पार्षदों की जो राय थी, जो सर्वसम्मति थी, उसी पर निर्णय। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।